ये देख वापस से डिस्कनेक्ट हो गया। भाई डर लग रहा है, पता नहीं 12,000 रुपए कहीं वेस्ट ना हो जाए। इससे अच्छा खासा सोख तो कर लिया है, देखो पानी कैसे निकल रहा है इसमें से, हम आराम से गिरा भी सकते हैं। आज की वीडियो में द कंसेप्ट इज वेरी डिफरेंट, तो थोड़ा सा आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू वॉच द एंटायर वीडियो। आपके थॉट्स एंड ओपिनियंस मुझे बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, बिकॉज आपका फीडबैक ही मुझे ऐसे वीडियोस को थोड़ा सा और रिफाइन करने में हेल्प करेगा। मैंने लिटरली व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके सारे पॉइंटर्स लिख के एकदम डीप जाके टेस्ट किया हुआ है, सो आई होप यू एंजॉय दिस। काइंड ऑफ एनर्जी दिस सॉन्ग गिव्स मी, भाई क्या बताऊं, मतलब दिस गाय इज डूइंग सम क्रेजी शिट एंड भाई इसी चीज को थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहा था मैं इस स्पीकर के साथ। आई हैव दिस स्पीकर फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 months now. This was actually a gift for me. मेरे पास ना एक्चुअली पुराने सोनी के स्पीकर्स थे जो म्यूजिक सिस्टम होता है। When they got destroyed, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, because I am such a big fan of bass sounds. I really like listening to music in that environment. और तब से मैं एक्चुअली एक बहुत अच्छे स्पीकर की खोज में था जब I stumbled upon this one. मैं एक्चुअली गया था एक मॉल में, एंड उस मॉल में मैंने बोस का जस्ट स्टोर एक्सप्लोर करने गया था, एंड आस्क्ड देम टू एक्चुअली हेल्प मी टेस्ट अराउंड स्पीकर जो मैं एटलीस्ट एक अच्छे ऑडियो क्वालिटी के साथ ले पाऊँ, जिसमें साउंड अच्छा है, बेस अच्छा है। मैंने एक्चुअली इन स्पीकर्स का साउंड देखा था मॉल के अंदर। जब मैंने उनको प्ले करने बोला था, मार्शल के स्पीकर्स भाई दे आर सो लाउड एंड सो गुड। आई मीन एकदम जो फुलफिलिंग साउंड मुझे चाहिए था, पूरा जो रूम भर देता है, that was giving it, but I was in no mood to spend 24,000 rupees behind just a speaker. पर somewhere when I tried this, मुझे एक अच्छा फीलिंग आया इनको सुन के कि हाँ यार ये अच्छा क्वालिटी का म्यूजिक मुझे दे सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं एक सैटिस्फाइंग फीलिंग दे सकते हैं। वैसे तो फिलहाल इसके कंपटीशन में ये जो बीट्स वाले स्पीकर्स हैं ये आते हैं। एक्चुअली मेरे पास है, जब मैं एप्पल के इवेंट के लिए गया था बीट्स के लॉन्च पर, दैट्स व्हेन एप्पल गेव इट टू मी फॉर वीडियोस। अगर आपको एक कंपैरिजन देखना है बीट्स एंड बोस के बीच में, तो डेफिनेटली मेक श्योर यू पुट इट इन द कमेंट्स, बिकॉज उसके बिना तो मैं नहीं बनाने वाला वो वीडियो। इसके बाद आई एक्चुअली लिस्टेड डाउन ऑल द थिंग्स दैट आई कुड फाइंड ऑन द वेबसाइट जो मुझे टेस्ट करने थे, और इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है इट कैन प्ले फ्रॉम एनी पोजीशन, मतलब उसको सीधा रखो, उल्टा रखो, कैसे भी पोजीशन पे रखो, यू विल गेट द बेस्ट साउंड बिकॉज ऑफ द पोजीशन IQ टेक्नोलॉजी कुछ तो है। ऐसी बातों पे ब्लाइंडली क्यों बिलीव करें। आई मीन आई हैव द प्रोडक्ट राइट हियर, इसको करके देखते हैं उल्टा फुल्टा सब जगह से। तो मुझे एक वीडियो मिला है बोस की US वेबसाइट में, तो कुछ इस तरह से स्पीकर प्लेसमेंट है यहाँ पर, एंड इट इज सो कूल टू नो कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए किस लेंथ तक जा सकती है। पहले ही बता रहा हूँ, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस डिवाइस फ्रॉम almost 4 to 5 months and I wanted to share some good things about this product, also some bad things जो हम बात करेंगे वीडियो में आगे चल के। वैसे मैंने वो सारे पॉइंटर्स लिख दिए हैं यहाँ पर बोर्ड पर जो मुझे थोड़े से अतरंगी लगे हैं, which needs to be checked out, स्पेशली जब ये पानी पर तैर सकता है, इसके टाइप सी पोर्ट को धो सकते हैं, एंड इट कैन बी वॉश्ड इजीली। एंड आई ऑल्सो लर्न अ फन फैक्ट, मतलब बेसिकली जब आप 1.5 एम्पियर के आउटपुट के चार्जर से अगर कम वाले स्पीड से चार्ज करते हो, तो स्पीकर का जो बैटरी है इट माइट नॉट होल्ड अप एंड इट माइट ड्रेन फास्टर एज कम्पेयर टू जब वो 1.5 एम्पियर के करंट के साथ चार्ज होगा। आई मीन दैट्स सो इंटरेस्टिंग। वेल, गोइंग थ्रू ऑल दिस लिस्ट, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है। आई कैन गारंटी टेल यू कि ये सबसे बेस्ट एंड सबसे डिटेल्ड वीडियो होगी ऑन दिस स्पीकर, एंड अगर ऐसे कंटेंट को आपको देखते रहना है, देन मेक श्योर टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन एंड कमेंट योर हार्ट्स आउट। जो भी आपके दिल में लगता है यार, प्यारी प्यारी चीजें, प्यारी प्यारी बातें बोल दिया करो, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर कंटेंट लाइक दिस। तो अभी मुझे एक मूवी थी जो बहुत टाइम से वापस से देखनी थी, विच इज मेरी प्यारी बिंदु। फॉर सम रीजन आई मीन आई जस्ट लिसन टू दैट सॉन्ग, जहाँ पर मैं क्विकली प्ले कर दूंगा। वेल, ये सॉन्ग सुनने के बाद मेरा बहुत ज्यादा मन किया ये मूवी देखने का। I decided to watch the movie with the speaker connected. Well, ये ऑलमोस्ट 2 घंटे की मूवी है एंड द बैटरी इज एट 20% राइट नाउ। क्या मूवी खत्म होने से पहले स्पीकर की बैटरी खत्म हो जाएगी या मूवी खत्म होगी? भाई मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, बट दिस स्पीकर हैज टेस्टेड एकदम फ्लॉलेसली। मतलब अभी बज रहे ऑलमोस्ट 3 in the night and almost 2 घंटे से जब से मूवी मैंने स्टार्ट की है तब से ये स्पीकर चल रहा है। It is still at 10%। अभी एग्जैक्ट परसेंटेज जानने के लिए मुझे आई गेस ऐप कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो ऐप बना हुआ है दिस इज सो कूल। आई मीन कनेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह से एक एनिमेशन आता है। फेसिंग थोड़ा सा इशू व्हाइल कनेक्टिंग द ऐप, आई एम नॉट श्योर क्यों,
क्योंकि मतलब ब्लूटूथ से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पर डिवाइस, मतलब दिस इज द वन। ओके, अभी इसमें भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। बस स्पीकर जो है वो बार बार ऑफ हो रहा है, दैट मीन्स बैटरी क्रिटिकली लो थोड़ी हो सकती है एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू लोड, बट स्टिल कनेक्ट होने के बाद ये 10% पावर बता देता है, बट ये एप्लीकेशन में जो है इट इज नॉट एबल टू कनेक्ट। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी टू टिक ऑफ वन ऑफ द टास्क लिस्ट एंड दैट इज दिस वन। कहाँ गया? हमें ये मैट्रिक्स तो पता है। लेट्स फाइंड आउट इफ चार्जिंग विद द केबल लेस देन 1.5 एम्पियर की वजह से बैटरी का जो ड्रेन है वो ये चीज मैच कर पाता है या नहीं। यहाँ पर एक चार्जर होना चाहिए। well, यहाँ पर मुझे एक चार्जर मिला है जिसका आउटपुट इज 3 एम्पियर, सो आई एम नॉट श्योर कि इससे करना चाहिए कि नहीं चार्ज। वेल, अभी मैंने मैक मिनी से एक केबल ज्वाइन कर लिया अपने फोन पर एंड इफ यू कैन सी यहाँ पर जो चार्जिंग करंट है वो 400 मिली एम्पियर के अराउंड है। अब थियोरेटिकली ऑब्वियसली मिली एम्पियर से तो छोटा होता है। लेट्स ट्राई चार्जिंग विद USB लाइक दिस एंड अभी इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। चार्जिंग जो है वो शुरू हो चुकी है एंड अकॉर्डिंग टू द बोस वेबसाइट अगर हम 1.5 एम्पियर से कम स्पीड में चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट 4 घंटे लगते हैं एंड अगर 1.5 एम्पियर के सोर्स के साथ चार्ज करेंगे तो 3 घंटे लगेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 3 AM इन द नाइट। अभी मेरे को सोना है तो आई एम गोइंग टू स्लीप। सी यू गाइज टुमारो। कल का एक कंप्लीट डे वेस्ट हो चुका है एंड लेट मी जस्ट क्विकली अटैच द माइक। वेल, कल के दिन में हार्डली मैंने आधा घंटा इस स्पीकर पे सुना होगा, पर एक प्रॉब्लम जरूर हो रही थी। मतलब स्पीकर जब भी मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके गाने प्ले कर रहा था ऑलमोस्ट यू कैन से 1 या 1.5 मिनट के बाद स्पीकर जो है डिस्कनेक्ट हो रहा था। अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये मैंने लो वोल्टेज वाले चार्जर से यहाँ पर चार्ज किया था USB को कनेक्ट करके, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ था, बट आई विल स्टिल टेस्ट इट आउट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली उसकी वजह से हो रहा है या इट्स सम अदर इशू। अभी आवाज आ रहा है मेरा? देखो वापस से डिस्कनेक्ट हो गया। एक मिनट, लेट मी जस्ट कनेक्ट अगेन। हाँ, अभी आवाज आ रहा है? आ रहा है, बस थोड़ा रोबोटिक है। अच्छा, और आवाज क्लियर है? मतलब लाइक समझ पा रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? सब समझ रहा है, बट अगेन वो बहुत ज्यादा रोबोटिक लग रहा है। वापस से डिस्कनेक्ट हो गया। मतलब यहाँ पर ना ये बार बार तकलीफ दे रहा है। आई थिंक दिस इज बिकॉज जो मैंने लो वोल्टेज से चार्ज किया था उसकी वजह से चार्ज होल्ड नहीं कर पा रहा है एंड आई थिंक जो वेबसाइट पे लिखा हुआ था दैट इज ट्रू, बट एनीवेज अभी थोड़ा सा इसको टेस्ट आउट करता हूँ और एंड लेट मी जस्ट फिगर आउट व्हाई दिस इज हैपनिंग इफ देयर इज एनी अदर रीजन। अब तक स्पीकर जो था वो बार बार बंद हो रहा था एंड आई वाज एक्चुअली यूजिंग द स्पीकर इन द कार, और मैंने 2-3 बार स्पीकर को कनेक्ट करके वापस से प्ले करने का ट्राई किया एंड अब जाके ये इट इज यू नो कंटिन्यूअसली प्लेइंग एंड इट्स ऑलमोस्ट बीन लाइक यू कैन से 2 मिनट से कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो फिर आते ही इस चीज को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ बिकॉज यू हैव टू चार्ज विद मोर देन 1.5 एम्पियर चार्जर, तब जाके यू वोंट गेट एनी डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम और स्पीकर जो है वो चार्ज होल्ड करेगा एंड इट विल गिव बेटर परफॉर्मेंस। फिलहाल मेरा ये करने का मन कर रहा है तो लेट्स टेस्ट दिस आउट। भाई डर लग रहा है पता नहीं 12,000 रुपए कहीं वेस्ट ना हो जाए। मतलब डेफिनेटली टेस्टिंग के नाम पर थोड़ा सा रूथलेस होना पड़ता है, बट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पानी के नीचे डालने के लिए मुझे अब तक थोड़ा सा डर लगता है। पता नहीं अभी क्या होगा, बट नहीं यार मन नहीं कर रहा है नहीं डाल ही देता हूँ। अब इससे अच्छा खासा सोख तो कर लिया है। देखो पानी कैसे निकल रहा है इसमें से। अभी चलेगा कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। मतलब लिटरली देखो अभी तक पानी यहाँ से टपक रहा है। क्विकली एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। काफी फन लग रहा है ये करने में, बट कहीं ये पानी जो है स्पीकर को खराब ना कर दे। वेल ये होता है एंड ये भी हो जाता है। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। सो बोस के अकॉर्डिंग ये जो स्पीकर्स हैं ये किसी भी डायरेक्शन में अगर आप पकड़ते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे उल्टा रख दो, कैसे भी रख दो, इट हैज अ सेंसर व्हिच हेल्प्स कि कैसे भी पोजीशन पे रखने के बाद भी आपको एकदम इवन साउंड आएगा। अब दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक नॉर्मल स्पीकर अलग अलग ओरिएंटेशन में अलग अलग साउंड प्रोवाइड करता है या नहीं। वेल मैं अरेंज करने का ट्राई कर रहा था एक ब्लूटूथ स्पीकर जिससे मैं कंपेयर कर पाऊँ कि अलग अलग पोजिशन में जो पोजिशन IQ फीचर है बोस के स्पीकर्स का वो टेस्ट कर पाऊँ। बट एनीवेज अभी इज़ द नेक्स्ट डे। अभी चलते हैं घर पे एंड इट्स ऑलमोस्ट यू कैन से 9:42 इन द मॉर्निंग। अभी घर पे चल के कोई दूसरा अरेंज करने का ट्राई करते हैं सो दैट वी कैन टेस्ट इट आउट। मूवी 2 टाइम एंड अभी भी ये वही दिक्कत दे रहा है। द स्पीकर इज नॉट कनेक्टिंग। अभी कनेक्ट तो हो चुका है बट आई एम नॉट श्योर अभी कभी ये डिस्कनेक्ट होगा। अभी जस्ट मैंने पॉज करने के लिए बटन प्रेस किया एंड ये डिस्कनेक्ट हो गया अगेन। आई थिंक टू मेक इट वर्क परफेक्टली मुझे इसको एक अच्छे से हाई वोल्टेज वाले चार्जर के साथ इसको चार्ज करना पड़ेगा सो दैट उसके बाद में ये सही से वर्क करना चालू करे। बट टू टेस्ट आउट द पोजीशन IQ मुझे दूसरा कोई कंपैरिजन के लिए स्पीकर नहीं मिला है। मैंने ऑलमोस्ट 2-3 दोस्तों को पूछ लिया है कि उनके पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है कि नहीं, बट आइदर किसी के पास गुम चुका है या फिर है ही नहीं। अब आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन टेस्ट आउट अनदर स्पीकर और नॉट, बट इसका मैं बताऊं तो हर ओरिएंटेशन में 100% सही से आवाज आता है। बट स्टिल मैं प्लान
प्लान कर रहा हूँ कि एक नया स्पीकर खरीद लेते हैं जस्ट टू टेस्ट आउट। आई डिड बाय वन। मेरे पास नया ब्लूटूथ स्पीकर तो नहीं, बट आई हैव दिस डेस्कटॉप स्पीकर, तो मैं सोच रहा था इसी के साथ एक टेस्ट करके देख लेते हैं। मतलब इस स्पीकर पे मैंने आवाज तो प्ले करना शुरू कर दिया है। तो जब मैं स्पीकर को ऐसे पकड़ रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट आवाज है, ऐसा डिफरेंट आवाज है एंड ऐसा डिफरेंट आवाज है। देयर इज अ लिटिल बिट ट्रुथ इन दिस कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आवाज तो आता है, बट आई एम नॉट श्योर ये अभी कितने सारे स्पीकर्स में होगा। बट जस्ट लेट्स जस्ट टेस्ट आउट विद द बोस स्पीकर्स नाउ। जैसे मैंने स्पीकर को ऐसे पकड़ा हुआ है, उसके बाद में ऐसे थोड़ा साइडवेज पीछे, बट टू बी ऑनेस्ट रिजल्ट सेम है। ऐसा तो है नहीं कि मुझे इस वाले पोजीशन पे कुछ अलग सुनाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इज द सेम। मे बी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये फीचर कैसे काम करता है, बट आई कैन डेफिनेटली से जो पोजीशन IQ फीचर है वो थोड़ा सा मुझे रियल लाइफ टेस्ट में एज सच इफेक्टिव नहीं लग रहा है। इट्स जस्ट द सेम। मे बी इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक या फिर एक्चुअली सेंसर लगा भी हो सकता है, बट इट्स वेरी हार्ड टू से कि कैसे ये वर्क कर रहा है एंड कैसे ये वर्क नहीं कर रहा है। ये एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस इट्स अ नो। द डे फॉर अ लिस्ट अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। इसका पोजीशन वाला फीचर पे मैंने वर्डिक्ट तो दे दिया, पर बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा, तो आई जस्ट हैव टू टेस्ट इट। तो मैं सोच रहा था कुछ एक स्पीकर मंगाओ ब्लिंकिट से, सो दैट मैं इमीडिएटली वो टेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आई बिलीव कि अगर मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ तो आई शुड बैक माई ओपिनियन विद रिसर्च एंड डेटा। ऐसे मैं रैंडमली नहीं बोलना चाहिए मैंने। एंड ऑल्दो मैंने इस वाले स्पीकर से मैंने कंपैरिजन किया था, बट इट इज स्टिल नॉट अ ब्लूटूथ स्पीकर एंड इट माइट बी वेरी रॉन्ग टू कंपेयर दोस, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके कंपोनेंट्स अलग होते हैं। आई मीन ऑब्वियसली स्पीकर भले ही सेम रहे, फिर भी बाकी सारी चीजें भी अफेक्ट कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सो लेट्स जस्ट ट्राई विद अ ब्लूटूथ स्पीकर ओनली। थोड़ा सा ब्लिंकिट में और एक्सप्लोर कर रहा था एंड आई सॉ दिस बोल्ट मस्टैंग TWS ईयरफोन्स। बहुत सही दिख रहा है दिखने में। आई एम थिंकिंग कि इसको भी ऑर्डर कर लूं। आई थिंक येलो वाला वाइब ज्यादा बेटर दे रहा है। कार्ड का टोटल हो रहा है 3300 रुपीज। 10 मिनट में डिलीवरी आने वाली है, तो लेट्स जस्ट डू द पेमेंट एंड गेट दिस डन विद। ऑर्डर प्लेस हो चुका है। फाइनली कंपैरिजन के लिए मैंने ये बोट वाला मंगा लिया था एंड दूसरे जो हेडफोन्स है वो भी आ चुके हैं। ब्लिंकिट भाई क्या सही काम कर रहा है, बट एनीवेज इसको मैं टेस्ट करूंगा फॉर द पोजीशन वाला थिंग एंड फिर से वेरीफाई करेंगे ये वाला पॉइंटर। लेट्स सी इफ इट रियली होल्ड्स अप। गुड मॉर्निंग, दिस इज द डे 5 ऑफ टेस्टिंग द बोस स्पीकर। टू बी ऑनेस्ट इसमें कल मैंने स्काई फोर्स मूवी देखी एंड जो एयरप्लेन का साउंड्स था, जो बेसिक साउंड्स था, इट वाज सो क्लियर एंड वेरी स्पेस्ड आउट, बट डेफिनेटली एक क्लियर डिफरेंस हमें देखने मिलता है फ्रॉम सम लो प्राइस्ड स्पीकर्स एंड ऑब्वियसली तो होगा ही, पर मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इट देन मेक्स यू अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स जो हम एक्चुअली मिस आउट करते हैं इफ वी आर नॉट ट्राइंग आउट सम गुड क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट। एंड मेरा जेन्युइनली ऐसा मानना है कि इफ यू कैन ट्राई आउट सच प्रोडक्ट्स या फिर आप खरीद सकते हो, डेफिनेटली इन्वेस्ट इन देम, क्योंकि हम भले कितना भी बोले कि यार क्या फर्क पड़ता है कितना बेस हो, क्या फर्क पड़ता है साउंड क्वालिटी क्या हो, मतलब एक 10-12 हजार का स्पीकर क्या ही प्रोवाइड कर सकता है, ये चीज यूज करने के बाद पता चलती है। टाइम है टू गो थ्रू दिस एंटायर लिस्ट एकदम क्विकली। वेल द वीडियो इज नाउ प्लेइंग। सिंगल क्लिक पॉज, सिंगल क्लिक प्ले। वैसे इस चीज का सिग्निफिकेंस तो मुझे उतना लगा नहीं, बट लेट्स नॉट टेस्ट द माइक का क्वालिटी कैसा है। तो मैंने पहले ही फर्स्ट डे पे जब टेस्ट करा था तब कार में बैठने के बाद मैंने स्पीकर से रिकॉर्डिंग करवाई थी मेरे दोस्त के साथ, बट स्टिल लेट्स नॉट अगेन ट्राई टू मेक अ कॉल विद सिरी। लॉन्ग प्रेस करके देखते हैं एंड फिर उसके बाद मैं रिकॉर्ड करने भी बोलूंगा। तो ये जो ऑडियो आएगी आगे आने वाली, वो पूरी ऑडियो विल बी यू नो वाया द यू कैन से स्पीकर की रिकॉर्डिंग, सो दैट माइक का जो अब हमारा इनपुट है वो टेस्ट हो जाएगा। सो आई हैव टू फर्स्ट लॉन्ग प्रेस दिस बटन। ये देखो एक्टिवेट हो गया सिरी यहाँ पर। ओके नॉट सिरी, बिग्स भी एक्टिवेट हुआ है। कॉल आशीष पवार। फिर मैं एक स्पीकर टेस्ट कर रहा था तो मैं सोचा तुझे कॉल करके देख लेता हूँ कि कैसा है क्या है। इन जनरल मुझे बस बता कि लाइक कैसा है साउंड क्वालिटी वगैरह। ओके। तेरा आवाज तो मुझे सही आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। क्या मतलब ऐसा कुछ रोबोटिक वगैरह कुछ नहीं ना? नहीं नहीं, नॉर्मल है, यूजुअल। अच्छा अभी मैं थोड़ा सा स्पीकर से दूर जाता हूँ। हाँ, अभी थोड़ा सा हो रहा है। अभी हो रहा है रोबोटिक? हाँ, और थोड़ा लग भी रहा है कि हाँ दूर है, दूर खड़ा है तो। अभी आवाज तो आ रही है, बट वही कि थोड़ा सा रोबोटिक है। अच्छा बट अंडरस्टैंडेबल है ना? हाँ, अंडरस्टैंडेबल तो है। ओके मतलब लाइक अभी मैं एकदम एकदम नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं ऐसा अभी थोड़ा सा एको हो रहा है ना, उसके वजह से थोड़ा सा मेरे ख्याल से इशू होगा। एको की वजह से। हाँ चलो सही है, बट देन लाइक यू कैन से एक नॉर्मल स्पीकर अभी बोस वाला मैंने सॉरी बोट वाले मैंने खरीदा था, हाँ, उसमें एक माइक है। एक काम करता हूँ मैं उस पर कनेक्ट करके वापस तुझे कॉल करता हूँ, चलेगा? ठीक है, चलो। हेलो। हाँ अभी आवाज आ रहा है? बहुत कम आ रहा है। अभी अच्छा बहुत कम आ रहा है। हाँ, मतलब वो स्पीकर में बहुत क्रिस्प था, क्लियर था। ओह अभी मैं थोड़ा सा वॉक करते करते आगे जा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ क्या? मतलब थोड़ा आवाज बढ़ तो गया, बट वही कि समझ में तो आ रहा है कि तू दूर खड़ा है। लेकिन रोबोटिक? रोबोटिक उतना नहीं है। अच्छा रोबोटिक नहीं है? नहीं, उतना नहीं है।
जितना वहां पर लग रहा था। तो आई गेस फिर वो एग्रेसिवली नॉइस कैंसिल करने का ट्राई करता मे बी अभी तू बहुत धीरे बोला ना तो बहुत कम आया आवाज। है। ठीक है, तो अभी मैं स्लोली स्लोली वॉक करते करते आगे आया। हाँ ओके। फिर नॉर्मल पोजीशन पे बैठा। अभी कैसे लग रहा है? कम है आवाज। कम है। हाँ। ओ, चलेगा, ठीक है। सो ये बात तो क्लियर हो चुकी है, कहीं ना कहीं बोस में ऑब्वियसली बेटर माइक्स लगे हुए हैं जो लाउड कैप्चर करते हैं, बट साथ में रोबोटिकनेस जो है वो मुझे लग रहा है कि बोस में ज्यादा इसलिए है बिकॉज ऑफ द ANC फीचर, क्योंकि ये ANC यूज करके नॉइज को हटाने का ट्राई करता है, जिसकी वजह से अगर मैं एकदम दूर खड़ा हूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव ANC ये अप्लाई करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज जो है वो रोबोटिक हो जाता है। बट जब मैं पास रहूंगा तब जो मेरा ऑडियो है वो इतना स्ट्रांग पहुंचता है माइक तक कि वो ANC के जो इफेक्ट्स हैं वो मेन ऑडियो को इफेक्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ नॉइज को हटाते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज वर्किंग गुड। एंड यहाँ पर ये सारी जो पार्ट्स है वो एक्चुअली वर्क्स व्हेन यू हैव टू स्पीकर्स, जहाँ पर आप दोनों भी स्पीकर को एज अ स्टीरियो मोड या फिर पार्टी मोड में डालकर साथ में सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो, एंड दैट्स वेरी गुड। बट सिंस मेरे पास सिर्फ एक ही बोस का स्पीकर है, कहाँ गया, एक ही बोस का स्पीकर है, आई वोंट बी एबल टू टेस्ट दैट आउट। पर जितनी भी मेरी टेस्टिंग रही है, ये जो लूप है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब लिटरली कितना भी खींचो कितना भी पटको, बिल्कुल भी ये लूप जो है वो हिलता नहीं है। तो आप डेफिनेटली इसको ट्रेल्स पे लेके जा सकते हो वाइल ट्रैकिंग एंड ऑल, क्योंकि ये गिरने वाला तो बिल्कुल नहीं है। ओह बाय द वे, इसका जो बैक है इट इज मेड ऑफ सम सिलिकॉन मटेरियल, तो इसको हम आराम से गिरा भी सकते हैं। बहुत दर्द हुआ भाई, बट इसको कुछ होगा नहीं। ऑल्दो सामने वाला जो ग्रिल है इट इज मेड अप ऑफ मेटल फ्रेम, तो इस साइड से अगर गिरेगा तो डेंट तो जरूर आ जाएगा, पर ये बाहर से जो सिलिकॉन वाली कोटिंग दी है, मतलब इफ यू कैन सी यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से ये एक रबर कोटिंग दी हुई है पूरे साइड से, जो थोड़ा सा ऐसा एकदम स्टिकी फिनिश देता है। ऑल्दो मेरा प्लान था टू गो टू अ स्विमिंग पूल टू टेस्ट दिस आउट, बट अभी सिंस स्विमिंग पूल नहीं जा सकते, लेट्स डू इट द ओल्ड फैशन वे। वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो क्लेम है वो सच है या झूठ। अभी ज्यादा पानी तो नहीं भरा है, बट स्टिल इसमें मैं डाल के देखता हूँ। एंड ये एक्चुअली ऊपर आया हुआ है। इसका ये ऊपर वाला पार्ट देखना, ये वाला पार्ट ऊपर है एंड दूसरा बॉटम वाला पार्ट नीचे है। लेट्स सी और पानी भरने के बाद ये क्या ऊपर आ पाता है। नाउ जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ डिटेल। यहाँ पर टाइप सी पोर्ट वाला जो पोर्शन है वही ऊपर फ्लोट कर रहा है, एंड इट एक्चुअली फ्लोट्स, मतलब यहाँ पर मैं अगर इसको नीचे डुबा दूँ फिर भी ऊपर आ जाता है, एंड इट्स रियली अमेजिंग। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि शायद से कुछ इस तरह से ये फ्लोट करना चाहिए पानी पर, बट वो इस तरह से फ्लोट करता है विद द टाइप सी पोर्ट ऑन द टॉप, तो दैट टाइप सी पोर्ट में ज़्यादा पानी ना जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा सूखने रखता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेल एडवाइस कि कोई भी प्रोडक्ट सूखने के बाद हमने यूज़ करना चाहिए। बट डेफिनेटली अगर स्विमिंग पूल में कहीं लेके जाते हो गिर जाता है, इट कैन फ्लोट, इट वोंट ड्राउन। तो आपका स्पीकर जो आपको वापस से मिल जाएगा, उसको सुखा के बाद में यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो अदर थिंग, this is checked out, this is checked out, and this is also checked out। एक दिक्कत मैंने नोटिस की, इट्स नॉट ऑलवेज अ परफेक्ट कनेक्शन विद दिस स्पीकर। एक टाइम पर ये स्पीकर दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है, एंड मैक्सिमम 8 डिवाइसेस ये रिमेंबर करता है, एंड जो लेटेस्ट 2 रहेंगे उनके साथ अगर आप ब्लूटूथ ऑन कर देते हो या फिर स्पीकर ऑन कर देते हो, तो लेटेस्ट 2 डिवाइसेस जो थे इन यू कैन से ऑर्डर ऑफ हायरार्की, वो जो लेटेस्ट 2 डिवाइसेस हैं उनसे कनेक्ट कर लेता है। ऑल्सो डिवाइसेस के बीच में जो ऑडियो स्विचिंग है वो भी काफ़ी सीमलेस वर्क करती है, मतलब अगर मैं एक डिवाइस पे कुछ प्ले कर रहा हूँ एंड आई स्टार्ट प्लेइंग ऑन सम अदर डिवाइस, तो इंस्टेंटली वो स्विच हो जाता है। वेल गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर इस स्पीकर्स के बारे में और चीज़ें जाननी है तो यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डू चेक देम आउट, काफ़ी अच्छी स्पीकर्स हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक यूजिंग देम ऑन अ डे टू डे बेसिस। ऑब्वियसली इफ यू कैन इन्वेस्ट 20,000 रुपीज अराउंड दिस, 100% स्टील डील है, जस्ट टेक इट। आई एम नॉट श्योर कंपेयर टू मार्शल के स्पीकर्स ये कितने ज्यादा बेटर या फिर कम रहेंगे, बट डेफिनेटली दिस एज अ प्रोडक्ट आई रेकमेंड। एनीवेज, ऐसे और रॉ, ओपिनियटेड एंड वेरी टू द पॉइंट वीडियोस अगर आपको देखना है, मेक श्योर टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मन में आता है कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई नीड ऑल द फीडबैक दैट आई कैन गेट, एंड थैंक यू सो मच। I'll meet you in the next one.